अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज है थर्सडे, है ना? आज थर्सडे, हाँ आज थर्सडे है। और बस ये अब ख़त्म होने वाले हैं साल, तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो मौसम बहुत ही सर्दी है सुबह शाम, और दिन को जो है ठीक ठाक होते हैं, लेकिन सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा सर्दी का पूरी एहसास हो रही है। तो आज हम अभी इस वक्त जा रहे हैं बारामूला, कुछ ज़रूरी काम के वजह से, अदरवाइज़ तो जाना नहीं था। तो कुछ ज़रूरी काम आ पड़े हैं, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। सो मैं अपने पेट्स को भी साथ लेके जा रही हूँ, बिकॉज ये बादशाह तो एडल्ट कैट है, मेल, लेकिन जो नैन्सी है वो अभी पेट्स ही है। शी इज़ वेरी स्मॉल नाउ, सो वी हैव टू टेक गुड केयर ऑफ देम। सो बाकी दो चार को घर में ही छोड़ के आई हूँ, गरम गरम से रखा है उनको, क्योंकि मुझे इनकी बहुत फिक्र लगी होती है। और चलते चलते अभी 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी रश है, जाम बहुत है, आप देख सकते हैं। जी काफ़ी रश है, क्योंकि आजकल कश्मीर में अब दरबार मुँह नहीं होते हैं, तो इसलिए हो गया फिर से। कब से? इस साल से। अच्छा, क्यों? गवर्नमेंट आ गई। अच्छा, तो बाकी वैसे मुझे कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं है, पहले एक बार से अभी। जी हाँ, तो वैसे तो मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, और मुझे कोई वो भी नहीं है, मतलब न्यूज़ व्यूज़ थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतना कुछ वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अब दरबार मुँह बोल के पहले विंटर में यहाँ से वहाँ ऑफिस सब चेंज हो जाते थे, कुछ शॉर्टकट से ऐसे बताऊँगी आप लोगों को। अब बोल रहे कि फिर से वो शुरू हो गए हैं, चलो जैसा हो तैसा हो। तो शायद आज गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोन थोड़ा सा भर दो बैंक में, पैसा दे दो 50 लाख 1.5 लाख 1 लाख, तो आप कोई भी गाड़ी निकाल सकते हो। तो उस लिहाज से रास्ते पे गाड़ी एकदम मतलब खचाखच भरी पड़ी हुई है, तो आज गाड़ी कोई बिग डील नहीं है। नॉर्मल सी सिंपल सी गाड़ी हो वही अच्छा है, जो माइलेज वाला हो, क्योंकि हलाल का अर्निंग बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे फोकस रहना होता है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा लास्टिंग करेंगे, या फिर कौन सा चीज़ ज़्यादा माइलेज देंगे, और ठीक भी हो, कंफर्टेबल भी हो, अच्छा भी हो, लेकिन लेविशली जो है बैंक के साथ लोन पोन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई कैलेंडर नहीं है, कभी भी आ सकेंगे। तो वो जो किस्त विस्त भरना होता है वो बहुत ही मतलब, एक तो कब्र में साथ गुनाह लेके जाना, फिर जो दुनिया में पीछे रह गए होते हैं वही लोग करेंगे जो करना है, तो ख़ुद को गुनाह लेके जाना है, तो आखिर क्यों जाए, है ना? तो बाकी यही बात है। तो मौसम अच्छा है आज, अब पता नहीं सुबह तो नहीं कहूँगी, डे टाइम है, 10:20 हो रहे हैं। तो ये पता नहीं क्या है, फॉग है, स्मोक है, या फिर पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी बहुत धुंधली सी लग रही है। 21 दिसंबर के बाद तो फिर मौसम इंशाल्लाह अच्छा रहने का इम्कानात होंगे, शायद मुझे ऐसे लग रहा है। और बाकी कश्मीर का विंटर जो है ये बहुत ही क्रूशल होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी दिन फिर गुजर जाएंगे। ज़्यादा सर्दी, कल बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी मुझे डल लेक में, बहुत ज़्यादा, साइडों में बैठने पर भी। टूरिस्ट तो पता नहीं इनको अल्लाह ने, बेचारे अब घूमने आए हैं हफ्ते 5 दिन 10 दिन के लिए, तो ये बेर कर लेते हैं, और बहुत ही मतलब उटपटांग ड्रेसेस पहने होते हैं, मतलब ठंड जैसी ना, हमें इतना ठंड लगते हैं कश्मीर में होते हुए, उनको क्यों नहीं लग रहा है, मैं वही सोच रही थी। तो बाकी सर्दी बहुत थी, तो फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर वाली गर्मी को याद किया, तो फिर वो जो ठंड का एहसास जो है वो कम हो गया। तो इसीलिए हर हाल में शुक्र करना चाहिए, हर सीज़न में, हर मौसम में, बारिश हो, बर्फ़ हो, कुछ भी हो, धूप हो, तो हर एक टाइम पे शुक्र करना चाहिए। शुक्र करने से सब्र
आती है और सब्र करने से सब चीज़ खूबसूरत हो जाते हैं। और बाकी तो इंसान से गलती भी होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वो होगा जो अपने गलती को समझे और दूसरों के गलती को माफ़ी करने वाला, दरगुजर करने वाला। क्योंकि ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर वो होते हैं, मतलब किसका ज़्यादा वो है ना, मतलब। और जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका दिल तो क्या कहूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दिल को नरम रखो, है ना। तो वही एक साइन होता है अच्छा इंसान होने का। बाकी तो फिर शैतान का जैसा दिमाग दिल हो तो फिर वो तो कभी ना फॉरगिव करेंगे, ना उन पे रहम होगा, ना एहसास होगा। तो अल्लाह उनको भी खैर करे और हम सबको खैर करे, हम सबको हिदायत नसीब हो, हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अता हो, और हम सबको गुनाह कबीरों से बचने की अल्लाह। और बाकी कुछ गुनाह हो भी जाता हो तो उसे एहसास करें, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, तौबा करते रहें। और यारी दोस्ती हो, जो भी रिश्ता हो, उसे कायम दायम रखने के बारे में सोचें और लालची कभी ना बने। और मतलब होते हैं ना, मतलब अच्छा दिल दिमाग वाला बने एक दूसरे के लिए, और दुआ में याद रखने वाले बनाएं। अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाने वालों में, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। और जो दुआ देते हैं और लेते हैं वो आपस में वाकई में एक दूसरे को दिल से मोहब्बत करने वाला हो, सिर्फ ज़बान से नहीं, किसी मतलब से नहीं। फिर उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर मतलब उनके सब कुछ सक्सेस रहेंगे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। और बाकी जो लोग गुनाह सुबह से शाम तक तो होती रहती है, हम सब फरिश्ते तो है नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मर्ज़ी है किसको माफ़ कर दे। अगर समुंदर की झाग जितनी बड़ी गुनाह भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदा या बंदी के नियत को ज़रूर जज करते हैं। तो फिर नियत के हिसाब से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समुंदर की झाग जितने, अब सोचिए कितनी बड़ी गुनाह माफ़ करेंगे, अल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। और इस पे हम सबको वो होना चाहिए, मतलब ट्रस्ट होना चाहिए और बिलीव होना चाहिए, एंड लव टुवर्ड्स अल्लाह, एंड लीव एवरीथिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देन एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो ठीक है, अभी का वीडियो मैं अभी यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूँगी, आगे फिर आप लोगों से मिलूँगी इंशाअल्लाह रहमान। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और बस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, नहीं कीजिए थम्स अप तो दीजिए। और तो कभी बोलती नहीं हूँ, आज बोल रही हूँ, लेकिन देखते तो हो आप लोग, तो दिल भी गवारा कैसे करते हैं आप लोगों का, एक थम्स अप भी नहीं देते हो, तो कोई बात नहीं है। मैं इस चीज़ की भूखी नहीं हूँ, बिकॉज अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद। कम नैन्सी, सिट। Nancy is enjoying her travel. We are traveling, so Nancy too is enjoying. But she wants to get down. No, she will not sit on your shoulder. I know, no, don't let her go back. So we are near about to reach Narwal, and from Narwal there are two ways. One is for Gulmarg Road and the other one is Baramulla and Uri and Sopur and so many like districts, that road goes. So yeah, where is Nancy? And they are enjoying at the back seat. It's very hot inside the car, but when you will get down, you will feel like freezing cold. Yeah, I observed this. In smart city bus ना, it is so hot inside. फिर जब हम वहाँ से एकदम बाहर निकलते हैं ना, इतना freezing cold होते हैं, especially at evening and night time. तो उसी से ना मतलब सेहत भी ख़राब हो सकते हैं, ज़ुकाम लग सकते हैं। मतलब कोई कमज़ोर हो ना, तो आजकल के वेदर बहुत जल्दी उनको मतलब ज़ुकाम सर्दी में कैच कर लेंगे।
So you have wearing some kind of like warm clothes and covering your head, and covering your head is always compulsory for Muslims lady. So covering your head with a warm scarf or whatsoever, you just wear it, and wearing socks, shoes, and warm undergarments from inside that will like वो हिफाजत करेंगे आपके हेल्थ को. Otherwise some people they wear thin clothes, so that is not good again in winter season. So roads बहुत ही स्मूथ है, यहाँ से देखिए आगे और भी ज़्यादा वाइड, बहुत एकदम रास्ता खुशादा बन गए हैं. सो अच्छा लगता है यहाँ से ट्रैवल करने के लिए. और जम्मू जाने पर भी बहुत मज़ा आता है, रास्ते पे ट्रैवल करना अच्छा लगता है क्योंकि रास्ता बहुत अच्छे बन गए हैं. अब आगे आगे तो और भी रास्ता अच्छे बनेंगे, लेकिन डेथ गिव्स नो कैलेंडर, मौत का भी आ सकते हैं, तो फिर उस रास्ते को देखने को मिले या ना मिले. सो ऑलवेज ट्रैवल विद गुड हार्ट, always travel with love and affection. Don't make anybody hurt and you go on that way, because you never know when the next day will be alive or not. So दूसरों का दिल कभी नहीं तोड़िए. ये रास्ता चलने वाला एक सफ़र है, लेकिन अपने ज़िंदगी का सफ़र भी चल रहे हैं. सो वो कब रुक जाएंगे और एक रात बिस्तर में, दूसरी रात कब्र में, वो बहुत ही स्केरी मोमेंट होंगे. रात का जो कब्र का पहली रात जो होते हैं वो बहुत ही स्केरी होंगे. और लाइफ हम यहाँ पे मतलब कितना विश करते हैं कि हम बहुत ही ऐश व आराम से जिए, लेकिन असली जो लाइफ है वो तो कब्र से शुरू है. और जन्नत जाने का क्रेज़ होना चाहिए, और उसके दिल दिमाग जो है वो सिंसियर होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए. और सबसे बड़ी बात जो है ना, मुझे लगता है लविंग होनी चाहिए, बिकॉज लव इज़ एवरीथिंग. मनी इज़ ऑल्सो नथिंग, मनी इज़ नीड, बट लव इज़ एवरीवेयर. Spread love and humanity. That's why our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also has focused us to love everyone. फिर डिफ्रेंशिएट भी करना होता है, गधा नहीं बनना है. जो लोग प्यार के काबिल नहीं हो तो उसके साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है. बस सलाम दुआ करो, बाकी बस अल्लाह अल्लाह सल्ला सल्ला कश्मीरी लोग बोलते हैं. बाकी मैं तो यही कहती हूँ, जो लोग सही हो मुझे उनसे जुड़े रखें, और जो लोग सही नहीं हो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप ही को पता है, आप ही आलिमुल गायब हो, तो मुझे उनसे कोसों दूर रखें. एंड उनके लिए मेरी दुआ भी नहीं है, क्योंकि जुल्म सहना करना दोनों गुनाह है. एंड आई एम टेलिंग यू दिस इन फैक्ट. अदरवाइज़ मेरा दुआ जो है ना वो बहुत कबूलियत वाली होती है, बिकॉज़ मैं अपने से आगे दूसरों को रख के दुआ मांगती हूँ, तो सामने से फरिश्ते मेरे लिए इंशाअल्लाह रहमान, मैं बिलीव एंड ट्रस्ट करती हूँ कि मेरे लिए दुआ मांग रहे होंगे और आमीन आमीन कर रहे होंगे. सो आई फील दैट आई एम द लकीस्ट वन व्हेन आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और देखिए बाकी बात करते करते अब यहाँ तक पहुँच गए. नारबल क्रॉस किया तो यहाँ पे ये 2 लाइन बन गए हैं, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आते हैं. और वहाँ से भी देखिए थोड़ा जूम किया है, तो वहाँ से भी बन रहे हैं ब्रिज. पता नहीं ये कहाँ टच करेंगे, लेकिन लुक्स ब्यूटीफुल. और बीच बीच में थोड़ा सा उटपटांग रास्ते भी आते हैं, जो पैचेस अभी इन्होंने लगाए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा अजीब लगते हैं, ब्रेक देना पड़ता है ना, इस वजह से. हर तरफ से फ्लाईओवर बन रहे हैं. चलो अल्लाह ने इतनी अक्ल तो दी है, लेकिन वो अक्ल नहीं दिए हैं कि इंसान एक दूसरे को किस तरह से मतलब हमदर्दी जताना नहीं होता, हमदर्दी दिखना चाहिए और हमदर्दी करना भी चाहिए, है ना. लेकिन आज लोगों के अंदर उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है. कोई किसी को समझता ही नहीं है, और कोई किसी को मदद तो क्या, एक भाई बहुत ही कम इन रेयर केस दिखने को मिलते हैं जो एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं. अदरवाइज़ एक भाई के तमाशकीन ही बने बैठे हैं, और एक भाई को 100 रुपये तक देने के लिए, मदद करने के लिए सोचते नहीं हैं.
सो ये बहुत ही बदनसीबी का आलम है, क्योंकि अदरवाइज सिबलिंग्स आपस में कितना लविंग केयरिंग होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही माँ के कोख से जने होते हैं और एक ही ब्लड रिलेशन होते हैं। लेकिन आज नहीं, परायों में भी बखा देखी दिखावा बस सिर्फ अपने ही लिए है। बस कोई किसी को 10 रुपया दे नहीं सकते हैं, उनका दिल नहीं है। लेकिन बड़ा दिल रखिए और बड़ा हाथ रखिए। आप थोड़ा सिदका करेंगे तो अल्लाह आपको डबल ट्रिपल भेजेंगे। मेरे साथ तो यही होता है और मैं इस चीज़ पे पूरा यकीन करती हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी के साथ शेयरिंग करना, किसी के साथ मतलब बिना किसी मतलब के अच्छे रवैयों से पेश आना। फिर अल्लाह ने आखिर जहन दी है ना सामने वाले का हरकत, फिर इस वर्ड को भी यूज़ करना पड़ता है कि करतूत देखते हुए फिर उनसे डिस्टेंस रखना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं दिल से बहुत प्यार करने वालों में से हूँ, लेकिन प्यार के बदले प्यार मिले तो फिर क्या कहना, 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन प्यार के बदले वहाँ से कुछ ऐसा ट्रीट किया जाए कि मैं कुछ हूँ, तो फिर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं सबसे आगे। तो कभी भी इतराहट मत दिखाइए और कभी भी अपने आप को बड़ा मत समझिए। डोंट बी ओवर स्मार्ट। जब भी नदामत से रहिए, नदामत से रहने से इज़्ज़त भी मिलेंगे, प्यार भी मिलेंगे और अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप रखना, उठना बैठना मिलेंगे। और थोड़ी तो क्या, बहुत सारी इस्लामिक टॉपिक सुनने के बाद कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ज़रूर उस बंदा या बंदी को हिदायत हो जाएंगे, अगर अल्लाह की तरफ से वो गुड लक हो तो। अदरवाइज़ बैड लक लोगों को तो आज हाथ में फ़ोन है, 24 घंटा सुनते रहते हैं इस्लामिक टॉपिक, इस्लामिक स्कॉलर के तरफ से, लेकिन हिदायत नहीं होते हैं। एक कान से सुनते, एक कान से छोड़ते और दूसरों को सेंड भी करते हैं, लेकिन खुद के गिरबान में झांकते नहीं हैं कि मैं कहाँ तक सही हूँ। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बुरा लगता है, क्योंकि इंसान होने के वजह से इंसान को अपने अंदर झांकना इज़ मस्ट। और रोज़ी रोटी जो है वो हलाल कमाइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। अब यहाँ से आपको टांगे दिखने को मिलेंगे, अब इस तरह के सिंपल सा टांगा होता है। बारामूला सोपुर का यही एक खासियत है, वहाँ टांगे होते हैं, तो लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे होते हैं यहाँ से वहाँ थोड़ी सी डिस्टेंस। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है टांगा। तो बस बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह फिर आगे आप लोगों से दिखाती हूँ बारामूला का रोड कैसे बन रहे हैं। अब यहाँ से ऊबर खाबर है फिर, क्योंकि यहाँ से फिर अभी बन रहे हैं, पैच पे बनाया जा रहा है ना, सो दैट्स वाई। अगर एकदम बन जाएंगे ना तो फिर 45 मिनट्स लगेंगे सिटी टू बारामूला, आई थिंक सो। अब और भी अच्छे से कामली अगर ड्राइव करेंगे तो 1 आवर में आराम से पहुंच जाएंगे। सो थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवरीथिंग। वी हैव टू थैंक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज है ना, अल्लाह ने लोगों को अक्ल दी तो अब ये काम वाम चल रहा है।